हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भाई लोगों। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज इंडिपेंडेंस डे के ऊपर हम लोग ये जो एक्स्ट्रा एपिसोड है हम लोग यहाँ पर आपके लिए दिन के अंदर डाल रहे हैं। केवल एक ही एपिसोड आएगा, ठीक है? और ये थोड़ा बहुत स्पेशल भी है इसी वजह से। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। विपिन बेचारा बहुत बड़ी दुविधा के अंदर फंस चुका था। क्या करे आखिरकार? वह सभी के शकल देखने के बाद में उसका दिल तो मोम की तरह पिघल चुका था। ऐसा लग रहा था कि उन सभी की निगाहों के अंदर अभी गर्मी भरी हुई होगी। उसके साथ में ही अब जल्दी वो यहाँ पर अब प्रत्युषा की तरफ देखने लगा और उसके साथ में जैसे वो उसको देखता है तो उसके साथ में वो पाता है कि जो प्रत्युषा थी वह आराम से अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। उसके चेहरे के ऊपर एक हल्की सी मुस्कान थी। ये क्या आखिरकार अभी भी यहाँ पर ये मेरी गर्लफ्रेंड है कि क्या है यार? हमेशा यहाँ पर कुछ भी करो बस हल्की सी मुस्कान के चेहरे के ऊपर रहने वाली है। आखिरकार आप बनने वाली मेरी अगली वाइफ हैं, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको मेरी यहाँ पर हेल्प करनी चाहिए थी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर प्रत्युषा भी विपिन की निगाहों को समझ जाती है और वह यहाँ पर सोच रही थी कि आखिर वह क्या कहे, लेकिन उसके साथ में वह विपिन को टेलीपैथिक संदेश भेजती है और उससे कहती है, विपिन अभी आपको यहाँ पर इन सभी की बातें मान लेनी चाहिए। वास्तव में यहाँ पर आपको इन सभी को ठीक कर देना चाहिए। इनकी बातों से सहमत हो जाइए। क्या सहमत हो जाइए? यहाँ पर विपिन पूरी तरह से भौचक्का रह चुका था। प्रत्युषा आपको कहने का क्या मतलब है? क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पर मैं शेन कबीले के अंदर जाऊँ खुद को ही मार पीट करके यहाँ पर साइड में पटकने के लिए? फिर देख लेना, आप ही सोच लेना आपके पति का क्या हालत हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्युषा उसको समझाती है, हाँ विपिन वास्तव में मैं यही चाहती हूँ कि आप जाएं और शेन कबीले के अंदर जाने के बाद में वहाँ पर इस मामले को समझाएं, क्योंकि वास्तव में अगर आप इस मामले को और भी ज्यादा आगे खींचते हैं तो उसके बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आप जैसे जैसे इस मामले को आगे खींचते जाएंगे वैसे वैसे शेन कबीला वर्सेस सेन कबीला ये फाइट कभी भी पूरी नहीं होने वाली है। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बनकर रह जाएंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए रह जाएंगे। इसके अलावा ये देखिए कि अगर आप यहाँ पर अपनी असली पहचान बता देते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर एक बार शेन कबीले के अंदर चले गए, वहाँ जाकर पहचान बताते हैं तो उसके बाद में आप उनको यहाँ पर समझा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर शेन कबीला आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा और शेन कबीला भी वहाँ पर आपकी मदद कर सकेगा। क्या पता यहाँ पर आपके पेरेंट्स यानी कि मेरे सास ससुर यहाँ पर हमारी हेल्प कर दे इस सभी मामले को समझाने के लिए। तो वह विपिन भी अब हामी भर देता है। हाँ वैसे आपने ये बात तो सही कही है। वास्तव में अब विपिन समझ चुका था कि अभी प्रत्युषा उसे क्या कहना चाह रही थी। प्रत्युषा का साफ साफ कहने का मतलब यही था कि अगर ये विपिन यहाँ पर इस मामले को और ज्यादा खींचता जाता है तो शंत कबीला और शेन कबीला कभी भी चैन से नहीं बैठ पाएगा। आगे जाकर ये बड़ी प्रॉब्लम और भी ज्यादा बड़ी हो सकती थी। फिर यहाँ पर वो इंसानियत के लिए क्या कर सकते थे? वो तो एक दूसरे से ही लड़ते रह जाते। इसी वजह से यहाँ पर अब विपिन थोड़ी देर सोच विचार करता है और उसके साथ में सभी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ चलो ठीक है, अगर आप लोग इतना ज़्यादा मेरे को फोर्स कर ही रहे हैं तो उसके बाद में हम लोग वहाँ पर चल सकते हैं। क्या वास्तव में? मजा आ गया। यहाँ पर जैसे ही विपिन वह शब्द कहता है उसके साथ में सभी के सभी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। चलो चलो हम चलेंगे शेन कबीला, हम चलेंगे शेन कबीला, ऐसे यहाँ पर नारे लगना शुरू हो जाते हैं। तो वहीं अब विपिन कहता है, तो चलो ठीक है बताइए कि आखिरकार हमें कब चलना चाहिए? तो वहाँ पर सभी एल्डर्स खड़े हो जाते हैं। जब से यहाँ पर उनको लग रहा था कि यहाँ पर उन्होंने पहले से लाइन तैयार कर रखी हुई थी। हाँ इसमें कहने की क्या बात है? आप यहाँ पर अनमोल रेडी हो चुके हैं एल्डर, तो उसके बाद में हमें रुकने की क्या जरूरत है? आप चिंता ना करें। ऐसा करते ही यहाँ पर वो सीटी बजाते हैं और अगले ही पल भाई साहब बाहर से आवाजें आने शुरू हो जाती है। और यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट यहाँ पर बाहर आ जाते हैं। ये क्या है? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एल्डर नीरव आगे बढ़ते हुए कहते हैं और सर खुजलाते हुए कहते हैं, बात कुछ ऐसी है एल्डर नीरव, एल्डर अनमोल की यहाँ पर हम सभी ने पहले की तैयारी कर कर रखी हुई थी। हमें पता था कि कैसे भी कर कर आपको मना लेना है, तो उसी वजह से यहाँ पर हमने कपड़े वपड़े सब पैक कर लिए थे, खाना भी पैक करके रखा हुआ था और हम लोग जाने वाले हैं अभी सीधा शेन कबीले के अंदर। और इन सभी का भी यहाँ पे यही इच्छा थी, ये सभी तमाशा देखना चाह रहे थे वहाँ का कि हम लोग विपिन को कैसे धड़ाधड़ देते हैं। इन्होंने तो पहले ऐसा कह दिया था कि एक दो लाते यहाँ पर उनके पिछवाड़े के ऊपर भी लगनी चाहिए। इसी वजह से देखिए एक बार इन सभी का चेहरा, तो उसके साथ में जो विपिन था ना वह जल्द ही यहाँ पर उन सभी के चेहरे को देखता है तो वो पाता है कि यहाँ पर सभी के चेहरे पूरी तरह से यहाँ पर लाल हो गए थे, टमाटर की तरह। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर इसलिए लाल रंग से उनको पोत दिया हो। ओ भाई साहब, ये बंदे तो पहले से तैयार बैठे हुए थे। वास्तव में क्या ये मेरी पिटाई देखकर वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं? अब देखते हैं कि भगवान भरोसे कि क्या ही
हो सकता है। जल्द ही सभी अब संत जानवर के ऊपर बैठ जाते हैं और यहाँ पर एल्डर नीरव कहते हैं, तो भाइयों कैसे हो आप लोग? तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर शेन कबीला उनको एक सबक सिखाने के लिए। उसके साथ में सभी तालियां बजाते हैं और नारे लगाने लगते हैं, शेन कबीले की स्टेसी करके आना। यहाँ पर ऐसा कहने के साथ में सभी अब शांत बिस्टों के ऊपर आखिरकार उड़ ही जाते हैं। सभी यहाँ पर उस बीस्ट के ऊपर बैठे हुए थे और यहाँ पर दूसरी ओर जो प्रत्युषा थी ना, वो यहाँ पर उस घर से बाहर थी और उसके साथ में यहाँ पर जो विपिन था ना, वो भी उस नाव के आगे आकर खड़ा हो जाता है और प्रत्युषा के पास में जाकर देखता है तो पाता है कि यहाँ पर प्रत्युषा हंस रही थी। हाँ हंस लो आप मेरी यहाँ पर इस फूटी किस्मत के ऊपर आप हंस ही लो। वास्तव में आपने मेरी यहाँ पर कोई भी मदद नहीं की, आपने तो मेरे को यहाँ पर और ज्यादा फंसाते हुए चले गए हो। ए प्रभु, मैंने आखिरकार क्या गुनाह कर दिया? मैंने क्या आपको कोई गाली बकी दी या फिर मैंने आपका कोई घर उजाड़ दिया था जिसकी वजह से आप मेरे साथ में ऐसा कर रहे हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, फिर भी आप मेरी यहाँ पर लगाने में लगे हुए हैं। मैं इस संकट से कैसे निकलूंगा? चलो छोड़ो, अब क्या ही कर सकते हैं। विपिन ने इतना सोचा और उसके साथ में अब वह दूसरे मामलों के ऊपर सोचने लगता है, क्योंकि अब विपिन यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता था। तो उसके बाद में वह एक साइड में जाकर बैठ जाता है और वहां पर जाकर जो भी उसने अभी तक अंतर्दृष्टि हासिल की थी, जितनी भी जानकारी उसने हासिल की थी ना, यहाँ पर ग्रेट संत के ऊपर पहुंचने के लिए उसका यूज वह करने जा रहा था, क्योंकि उसको पता था कि जल्द से जल्द उसको यहाँ पर ग्रेट संत के ऊपर पहुंचना होगा। लेकिन अचानक से यहाँ पर वो बैठने वाला था कि उसके दिमाग के अंदर एक आवाज सुनाई देती है, विपिन क्या आप वास्तव में यहाँ पर अभी ग्रेट संत के ऊपर जाना चाहते हैं? वह आवाज किसी और की नहीं थी, वह प्रत्युषा की थी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन कहता है, हाँ वास्तव में मैं अभी यहाँ पर ग्रेट संत के ऊपर जा रहा हूँ, मेरा यही इरादा है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्युषा कहती है, लेकिन हालांकि अभी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, अभी आपको बिना किसी चीज के यहाँ पर अपनी लेवल को अप नहीं करना चाहिए। लेवल अप नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों? यहाँ पर विपिन चौंक गया। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर प्रत्युषा उसको बताती है, बात कुछ ऐसी है कि अगर आप यहाँ पर केवल एक ही तरीके के साथ में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ग्रेट संत के ऊपर जाने के लिए भी बहुत से अलग अलग रास्ते हैं। अगर आप नॉर्मल रास्ते से आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद में आप केवल एक नॉर्मल लड़ाकू बनकर रह जाएंगे, लेकिन आप एक सुप्रीम मास्टर टीचर भी हैं, इसी वजह से अपनी थोड़ी रेपो का ध्यान भी रखिए। अगर आप ऐसे आगे चले गए तो उसके बाद में आप क्या ही कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन चौंक गया। आपको कहने का क्या मतलब है? आप कहीं ये तो नहीं कहना चाहते ना कि यहाँ पर ग्रेट संत के ऊपर पहुंचने के भी 2-3 इकाइयां हैं? तो उसके साथ में प्रत्युषा कहती है, हाँ ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी है। क्या ऐसा है और ऐसा नहीं है? आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं? तो विपिन ने उससे पूछा। तो वहां पर प्रत्युषा उसको बताती है, देखिए बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो ग्रेट संत है उसके ऊपर पहुंचने का एक नॉर्मल तरीका होता है कि अपनी आत्मा को थोड़ा सा आत्मसार कर लो और उसके बाद में यहाँ पर आप आगे बढ़ जाओ। ये तो नॉर्मल तरीका होता है, लेकिन इससे अलग भी एक बहुत ज्यादा खतरनाक तरीका होता है, वो हाई लेवल का होता है, जिसके बाद में ये हो सकता है कि आपकी जो पावर है ना वह बहुत ज्यादा अधिक बढ़ सकती है। इसी वजह से आपको यहाँ पर बिल्कुल भी इस चीज के साथ में आगे नहीं बढ़ना है। उसके बाद प्रत्युषा वहां पर उनको बताती है, विपिन आपको पता है कि यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने यहाँ पर दूसरे रास्ते को चुना था, यहाँ पर अपने लेवल को अप करने के लिए। क्या दूसरा रास्ता? इसका मतलब आप कहीं पे यहाँ पर मास्टर सेक की बात तो नहीं कर रही? तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्युषा कहती है, हाँ वास्तव में मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। उन्होंने यहाँ पर अपना दूसरा रास्ता चुना था, अपना एक अलग रास्ता, जिसके साथ में उन्होंने अपनी पावर को इस हद तक बढ़ा लिया था जिसके बाद में कोई भी उनके आसपास में ना आ पाए। उन्होंने बताऊं क्या किया था? उन्होंने यहाँ पर जो स्वर्ग की दिव्य आग होती है उसको यहाँ पर अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। ये वही दिव्य आग है जो यहाँ पर बिजली की परीक्षा की तरह काम किया करती है। अगर आप अब ग्रेट संत के ऊपर पहुंचते हैं तो उसके अंदर आपको यहाँ पर स्वर्ग की लपटों के साथ में निपटना होगा। क्या स्वर्ग की लपटों को यहाँ पर एब्जॉर्ब करना? यहाँ पर विपिन चौंक चुका था, क्योंकि वास्तव में इसने पहले भी इसके बारे में पहले सुना हुआ था, क्योंकि मास्टर शेख ने पहले भी इसको ये बताया था कि हाँ वास्तव में यहाँ पर अब आपको अलग रास्ते ढूंढने होंगे और अब अगर आप यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने जन्मजात जहर को खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी आग को यहाँ पर एब्जॉर्ब करना होगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस जगह पर यहाँ पर आपको उन सभी स्वर्गीय लपटों को अपने अंदर लेना होगा, जिसके बाद में आपकी पूरी बॉडी प्योरीफाई हो जाएगी और आप अपनी बॉडी को यहाँ पर रिफाइन कर लेंगे, जिसके बाद में पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पर जैसा आपने स्टार्टिंग से देखा है उसके साथ में आपके साथ में ऐसा ही होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर प्रत्युषा भी समझाती है, हाँ विपिन वास्तव में वह कोई और नहीं थे, वह मास्टर शेख ही थे और यहाँ पर ये सभी लपटे भी आप एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उसके बाद में आप और भी ज्यादा पावरफुल
हो जाएंगे। कि आप यहाँ पर पिछली बार को ही ले लो, जब आप दिव्यशंत बने थे तो उस वक्त भी आपको यहाँ पर अपने अंदर एक अलग ही महसूस चीज हुई होगी, जैसे कि यहाँ पर अपनी एनर्जी को बढ़ते हुए पाना, अपनी पावर को एक अलग ही मैक्सिमम लेवल तक ऊपर पहुंचा देना। ये वास्तव में वैसा ही कुछ है। तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन अब सोचने लगता है, क्या वास्तव में यहाँ पे ऐसे हो सकता है? अगर ऐसा मैंने किया तो उसके बाद में तो मेरी और ज्यादा मुसीबतें बढ़ने वाली है, और इसके साथ में यहाँ पर मेरा लेवल भी बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ेगा। यहाँ पर ये प्रत्युषा जो बात कर रही थी ना, ये नॉर्मल बात थी। जैसे कि यहाँ पर अभी दिव्य संत, जब विपिन यहाँ पर उस संत मंच के ऊपर गया था, संत स्वर्गारोहण मंच के ऊपर, तो उस जगह भी यहाँ पर उसको वो परीक्षा देनी हुई थी, और उसके अंदर भी यहाँ पर उसकी बॉडी इतनी ज्यादा रिफाइन हो चुकी थी, बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो चुकी थी, जिसके बाद में उसको एक अलग ही अनुभूति मिली थी, जैसे यहाँ पर अभी प्रत्युषा कहना चाह रही थी। विपिन इसके बारे में सोच रहा था कि अचानक से यहाँ पर उसके दिमाग के अंदर एक झटका लगता है। प्रत्युषा, आखिरकार आपको यहाँ पर उच्च स्तरीय सफलता के बारे में कैसे पता? आखिरकार आप क्या मास्टर शेख को जानती हैं? क्या मास्टर शेख के साथ में आपका कोई रिश्ता है? क्योंकि यहाँ पर जो विपिन था ना, वो ये सोच रहा था कि होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के साथ में पिछली बार इसके साथ में यही हुआ था, जब वो यहाँ पर प्रत्युषा के साथ में संत असिस्टेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर गया था, और वहाँ पर ले जाने वाली भी प्रत्युषा थी, और वहाँ पर जाने के बाद में भी प्रत्युषा थी जिसने यहाँ पर उस मंच को एक्टिवेट करने के बारे में सोचा था। वहां जाने के बाद में जब उसको लिखावट मिली थी तो उसने ऐसा कह दिया था, हाँ मुझे पता था कि यहाँ पर ये लिखावट है। उसके बाद में आती है यहाँ पर फराज पैलेस की बात। फराज पैलेस के अंदर भी वही सीन हुआ था, यहाँ पर जब विपिन ने उनसे पूछा था कि आप क्या मास्टर परास के कोई उस चीज को नहीं लेने आए हैं, तो यहाँ पर प्रत्युषा ने कहा था, नहीं मुझे वह सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ पर मास्टर शेख की एक कलाकृति चाहिए। उसी चीज के साथ में यहाँ पर विपिन अब पूरी तरह चौंक चुका था, और यहाँ पर भी वैसा ही सीन हो रहा था। आखिरकार प्रत्युषा को कैसे पता चला कि यहाँ पर ग्रेट संत के ऊपर पहुंचने के लिए दूसरा तरीका भी हो सकता है? लेकिन जैसे विपिन ने वहां पर वो शब्द पूछा, उसके साथ में प्रत्युषा पूरी तरह से घबरा जाती है। यहाँ पर उसको समझ में नहीं आता कि वहां पर वह क्या कहे, लेकिन वह चुप होती है, और उसके बाद में वह विपिन की तरफ मुंडी उठाकर देखती है, तो वो पाती है विपिन अभी तक भी उसी को घूर रहा था। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर प्रत्युषा कहती है, विपिन कृपया करके आप चुप हो जाइए, प्लीज आप मेरे से ये सवाल दोबारा ना पूछिएगा, मैं आपको अभी ये बिल्कुल भी नहीं बता सकती, इसी वजह से प्लीज मैं आपको ये सब कुछ नहीं बता पाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन भी अब चुप हो जाता है, वो अपने शब्दों को वहाँ पर चेंज कर देता है, और उसके बाद में प्रत्युषा से कहता है, अच्छा ठीक है, अगर आप चाहती है ना कि मैं आपसे ऐसा कुछ भी ना पूछूं तो आप चिंता ना करें, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके इस बारे में मैं कभी भी नहीं पूछूंगा। लेकिन क्या आप अब मुझे ये बता सकती हैं कि आखिरकार आपका रियल नेम क्या है? क्या आप अभी भी मेरे से झूठ बोल रही हैं? क्या आप अभी भी यहाँ पर प्रत्युषा नाम केवल मेरे को उलझाने के लिए कोशिश कर रही हैं? क्या ये नाम भी आपका झूठा है? वहां पर विपिन ने वह सवाल पूछ लिया था, क्योंकि वास्तव में प्रत्युषा हर एक जगह पर उसका एक गलत नाम बताते हुए आ रही थी। जो यहाँ पर वो अपने आगे संत लगाया करती थी ना, जैसे कि यहाँ पर सिमर, तो उसके साथ में विपिन को ऐसा लगा था कि वो यहाँ पर संत कबीले के अंदर से होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसा भी हो सकता था कि उसका जो नाम वो यूज किया करती थी वो भी नकली हो। इसी वजह से यहाँ पर अब विपिन उससे यही पूछना चाह रहा था, क्या प्रत्युषा वास्तव में इस बार भी उसे झूठ बोल रही है? तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्युषा फिर से मुंह बंद हो जाता है। वह कहती है, विपिन मुझे माफ करिएगा, लेकिन हाँ वास्तव में मैंने आपसे यहाँ पर झूठ कहा था, मेरा ये असली नाम नहीं है। तो वही विपिन पूछता है, तो फिर आप मुझे बताइए कि आखिरकार असली नाम क्या है? जैसा ही विपिन ने सोचा था, वास्तव में उसके साथ में ऐसा ही हुआ। लेकिन अब वो यहाँ पर उसका पता लगाना चाह रहा था कि आखिरकार उसका असली नाम क्या है, क्योंकि जैसे यहाँ पर अभी इस बार प्रत्युषा उससे आगे चली गई थी, खो गई थी, तो आगे अगली बार जाने में यहाँ पर वो उसको इजीली ढूंढ सके, ऐसा वो काम करना चाह रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर प्रत्युषा चुप होती है और विपिन के चेहरे को देखने लगती है। लेकिन इस बार उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि जिससे वो प्यार करती थी बेइंतहा, उससे वो बार बार झूठ बोले जा रही थी, और अब वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन वह विपिन से कहती है, विपिन मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं वास्तव में यहाँ पर अपना नाम आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकती। अगर मैंने आपको अपना नाम बता दिया तो उसके बाद में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों के ऊपर एक बड़ी आफत आ पड़े। ओह अच्छा, ऐसी बात है। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी चुप हो जाता है और उससे कहता है, ठीक है मैं समझ गया,
क्योंकि ये देखते हुए कि प्रत्युषा कितनी ज्यादा पावरफुल थी और वह अपना नाम बताने से डर रही थी, तो इसका मतलब ये था कि उसके ऊपर भी कोई खतरनाक पावर बैठी हुई होगी। इसी वजह से अब विपिन वहां पर उससे कुछ भी नहीं पूछता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब विपिन अपने पूरे शब्दों को चेंज कर देता है और उससे कहता है, ठीक है प्रत्युषा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आखिरकार दिव्य आग को कैसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है, कैसे अंदर अवशोषित किया जा सकता है? कि वास्तव में इसकी भी अलग अलग चीजें होती है। जैसे यहाँ पे बिजली को एब्जॉर्ब करना, यहाँ पर विपिन के लिए भी इस चीज को करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन जब उसने यहाँ पर अपना तौलिया रगड़ा तो उसके साथ में बिजली उसके अंदर चली जाती थी। तो उसी तरह से वो ये सोच रहा था कि आग को भी एब्जॉर्ब करने के लिए एक अलग ही टेक्निक होनी चाहिए, तो वो टेक्निक क्या है वो यहाँ पर उससे पूछना चाह रहा था। तो वही प्रत्युषा कहती है, मुझे भी यहाँ पर इसके बारे में नहीं पता है, हाँ लेकिन मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ पर आपको ये तरीका मिल सकता है। तो वही विपिन पूछता है, क्या क्या वास्तव में आपको पता है? तो आप मुझे बताइए कि आखिरकार वह जगह कहाँ पर है, क्योंकि जल्द से जल्द यहाँ पर विपिन को अपना लेवल अपग्रेड करना होगा प्रत्युषा और उसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि न जाने आगे जाकर उसके साथ में क्या हो सकता था। तो वही प्रत्युषा कहती है, वह जगह यहाँ पर आसपास में ही है, मास्टर टीचर मुख्यालय। मास्टर टीचर मुख्यालय से ही यहाँ पर मास्टर शेख ने भी वह टेक्निक बाहर निकाल ली थी। उन्होंने सभी किताबों को पढ़ा था और उसके बाद में उन सभी को मर्ज करते हुए उन्होंने अपनी खुद की एक टेक्निक बना ली थी। आप उनका यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। आप आराम से उनके साथ में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर वो ऐसा कह रही थी कि अचानक से विपिन का चेहरा पूरी तरह से सन रह जाता है और अचानक से वह स्टोरिंग के अंदर से एक टोकन बाहर निकाल लेता है। ये एक जेट टोकन था, कम्युनिकेशन जेट टोकन। इसके बाद विपिन उसके ऊपर जो मैसेज था उसको देखने लगता है, ये क्या है? वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर प्रत्युषा विपिन को ऐसा हैरान देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ विपिन, आखिरकार आप इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हैं? तो वहीं पर विपिन कहता है, बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर शांता की एडमी किसी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर आ गई है। जैसे वहां पर वो शब्द कहे जाते हैं, दूसरी तरफ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। चलिए गाइस, फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर गए। इसके अलावा यहाँ पर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस मोर गाइस। और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज कमेंट्स के अंदर जरूर बता देना। और जल्दी मिलते हैं हम अब रात को।